राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री आमने सामने, जजों की नियुक्ति पर बढ़ा घमासान, जद्दारी के साइन बिना आगे बढ़ रही सरकार। क्या संविधान को दरकिनार किया जा रहा है? क्या आने वाला है बड़ा कानूनी संकट? इस बड़े विवाद पर हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। पाकिस्तान में इस वक्त सत्ता के दो सबसे बड़े केंद्र आमने सामने हैं। एक तरफ राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली संघीय सरकार। और विवाद की जड़ है हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति। जुडिशियल कमीशन ने जुलाई में 19 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। साथ ही कुछ जजों की सेवा पक्की करने और कार्यकाल बढ़ाने का भी फैसला लिया था। लेकिन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मंजूरी अब तक नहीं मिली। अब खबर यह है कि सरकार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना ही नोटिफिकेशन जारी करने पर विचार कर रही है। यह कदम अगर उठाया जाता है तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि सीधे तौर पर संविधान की व्याख्या और उसकी सीमाओं की परीक्षा बन जाएगा। सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार राष्ट्रपति की भूमिका को नजरअंदाज कर सकती है या फिर एक बड़ा संवैधानिक टकराव बनने वाला है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी समरी पर एक निश्चित समय के भीतर फैसला लेना होता है और अगर वह तय समय सीमा में निर्णय नहीं लेते तो सरकार आगे बढ़ सकती है। सरकार इसी प्रावधान का सहारा लेने की तैयारी में है। लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े लोगों का कहना है कि यह प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है और अगर सरकार ने जल्दीबाजी में कदम उठाया तो इससे बड़ा राजनीतिक और कानूनी संकट पैदा हो सकता है। उनका मानना है कि इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, न कि एक तरफा फैसले से। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की राजनीति में अस्थिरता के संकेत और मजबूत कर दिए हैं, जहां संस्थाओं के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ रहा है। इस देरी का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। पेशावर हाईकोर्ट के 4 अतिरिक्त जजों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और वे पद छोड़ चुके हैं। सिंध हाईकोर्ट में भी इसी तरह की स्थिति सामने आई है, जहां एक जज का कार्यकाल समाप्त हो गया। इससे न्यायिक कामकाज प्रभावित होने लगा और मामलों की सुनवाई पर भी असर पड़ सकता है। इस बीच इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस देरी के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब जुडिशियल कमीशन अपनी सिफारिश कर चुका है तो राष्ट्रपति की मंजूरी में इतनी देरी क्यों हो रही है। वहीं सरकार के भीतर भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए ताकि न्यायपालिका का काम प्रभावित ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर पाकिस्तान सरकार अगले 48 घंटों में नोटिफिकेशन जारी कर देगी या फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कोई सहमति बनेगी। जानकारों का कहना है कि अगर बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के नियुक्तियां होती है तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इससे संवैधानिक संकट गहरा सकता है। पाकिस्तान पहले ही राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में संस्थाओं के बीच टकराव हालत को और जटिल बना सकता है। यह मामला सिर्फ जजों की नियुक्ति का नहीं, बल्कि सत्ता संतुलन और संविधान की व्याख्या का बन गया है। आने वाले दिन तय करेंगे कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होगी या फिर टकराव और गहरा होगा। तो क्या पाकिस्तान में संविधान से बड़ा हो गया है सत्ता का खेल, या फिर यह सिर्फ प्रक्रिया का विवाद है? क्या बिना राष्ट्रपति के साइन के जजों की नियुक्ति सही है, या यह एक खतरनाक मिसाल बन सकती है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज स्टेट। नमस्कार।